Welcome to Echoes of Purpose, the space where emotions speak louder than words. We are turning another leaf to share some unexplored, less spoken tales of history. क्या आप यकीन करेंगे? गिज़ा का ग्रेट पिरामिड ट्रू नॉर्थ से बस कुछ आर्क मिनट्स चूकता है, यानी घड़ी की सुई जितना सूक्ष्म फर्क। और ये बिना मैग्नेटिक कॉम्पस, बिना लेजर, 4500 साल पहले। तो सवाल उठता है, क्या ये बस संयोग था या किसी अद्भुत मास्टर प्लान का नतीजा? हम सब ने किताबों में पढ़ा है, पिरामिड्स फराओ के टूम्स थे। खुफू, खाफरे, मेनकौरे, मेहनतकश कारीगरों ने पत्थर दर पत्थर खड़ा किया। रैम्प, लकड़ी की स्लेज और कॉपर टूल से। प्रसिद्ध इजिप्टोलॉजिस्ट मार्क लेनेर कहते हैं, ये राजकीय प्रोजेक्ट थे जहां हजारों मजदूर सख्त योजना और अद्भुत लॉजिस्टिक्स के साथ काम करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस ने भी इन इंजीनियरिंग करिश्मों पर हैरानी जताई थी। भले उसके आंकड़ों पर बहस हो, पर ग्रैंड प्लानिंग का विचार बहुत पुराना है। अब समझिए, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ वह दिशा है जहां पृथ्वी का वास्तविक ध्रुव है, जैसे स्पिनिंग टॉप का एक्सिस बिल्कुल सीधा। मैग्नेटिक नॉर्थ वे जगह है जहां कंपास की सुई खिंचती है, पर वो बदलता रहता है। पिरामिडों का अलाइनमेंट ट्रू नॉर्थ से है, यानी असली ध्रुव से। और प्रिसेशन, पृथ्वी को स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू समझिए। जब लट्टू घूमता है, उसका सिरा थोड़ा सा डोलता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का एक्सिस हजारों वर्षों में धीरे धीरे डोलता है। इसीलिए तारे समय के साथ बदलते दिखते हैं। मेन स्ट्रीम व्याख्या कहती है, मिस्री मरखेत और प्लम लाइन से रात के सर्कमपोलर स्टार्स देखते थे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट केट स्पेंस ने बताया, जब कोचब और मीजार जैसे तारे एक सीध में दिखते तो ट्रू नॉर्थ तय हो जाता। अलग अलग पिरामिडों की छोटी छोटी गलतियां समय के बदलते आकाश से मेल खाती हैं। सीधे शब्दों में कहें, आकाश उनका प्रोट्रैक्टर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, इतनी अविश्वसनीय एक्यूरेसी, सिर्फ आर्क मिनट्स का अंतर। क्या यह सचमुच संयोग था? मॉडर्न सर्वेज बताते हैं, ग्रेट पिरामिड उत्तर से जरा सा क्लॉकवाइज झुका है। खाफरे का भी वैसा ही, लेकिन थोड़ा अलग। ये पैटर्न रैंडम नहीं लगता, मानो किसी कॉस्मिक क्लॉक से जुड़ा हो। फिर सुराग मिलता है, गीजा डायगोनल। तीनों पिरामिडों की तिरछी लाइन हेलियोपोलिस, सिटी ऑफ द सन की ओर इशारा करती है। मार्क लेहनर कहते हैं, मिस्रियों का कॉस्मिक ऑर्डर माथ धरती की इमारतों में प्रतिबिंबित होता था। सूर्य देव, नक्षत्र, शासन, सब एक कॉस्मिक ग्रिड पर। और ऑल्टरनेटिव थ्योरीज, रॉबर्ट पोवेल का ओरायन कोरिलेशन कि 3 पिरामिड ओरायंस बेल्ट से मेल खाते हैं। जोसेफ डेविडोविट्स की जियोपॉलिमर थ्योरी कि कुछ पत्थर कास्ट किए गए थे, काटे नहीं। ये सब बताता है, इजिप्शियंस केवल मजदूर नहीं थे, वे प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट्स, सर्वेयर्स और
मैनेजर्स थे। अलाइनमेंट की एक आसान उपमा समझिए। मान लीजिए आपके पास स्केल नहीं, आप सीधी लाइन कैसे बनाएंगे? दिन में स्टिक गाड़ दीजिए, जब छाया सबसे छोटी हो वो उत्तर दक्षिण की रेखा देती है। रात में 2 तारे चुनिए, जब वे वर्टिकल लाइन में दिखे रोप खींचकर सीधी लाइन बनाई जा सकती है, यानी तारों से बनी प्लम लाइन। और फिर मिला चौथा सबूत, मिरर डायरी। वादी अल जर्फ से मिली ये पेपायरस डायरी पत्थरों की ढुलाई, टाइमलाइन और ट्रांसपोर्ट का जिक्र करती है, यानी इजिप्शियंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी माहिर थे। जब लॉजिस्टिक्स इतना सटीक हो सकता है तो ओरिएंटेशन भी मास्टर प्लान से किया गया होगा। अब असली रहस्योद्घाटन। कल्पना कीजिए, रात का आसमान, उनका ब्लूप्रिंट, एक रॉयल सर्वे ग्रिड, प्रीस्ट्स और इंजीनियर्स हाथ में मरखेट लेकर सर्कमपोलर स्टार्स देखते। जब कुचैब और मीजार जैसे तारे एक सीध में होते, तभी खूंटे गाड़े जाते, जीरो मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ तय हो जाता। दिन में उसी लाइन को सोलार नून से क्रॉस चेक किया जाता। सूरज और तारे, 2 अलग घड़ियां, एक ही जवाब देती। और प्रिसेशन यानी तारों की स्थिति में बदलाव अलग अलग काल में बने पिरामिडों के झुकाव में झलकता। ये रैंडम एरर नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल फिंगरप्रिंट था। अब समझिए, रोटेशनल एक्सिस। धरती को स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू मानिए। जैसे लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, वैसे ही धरती भी अपनी अदृश्य धुरी पर घूमती है। और पिरामिड उसी एक्सिस को पकड़ते हैं। और कॉस्मिक क्लॉक, जैसे घड़ी सेकंड्स और मिनट्स गिनती है, वैसे ही ये मॉन्यूमेंट्स हजारों सालों तक तारों और ग्रहों की चाल रिकॉर्ड करते रहे। यानी पिरामिड की टूम्स नहीं थे, वे धरती और आकाश को जोड़ने वाले यंत्र थे। तो अब ये कहना मुश्किल नहीं कि ये अलाइनमेंट संयोग था। ग्रेट पिरामिड का ट्रू नॉर्थ से ऑलमोस्ट परफेक्ट मिलान और अलग अलग काल में पिरामिडों का सूक्ष्म झुकाव दोनों मिलकर बताते हैं ये एक सोचा समझा मास्टर प्लान था। प्राचीन मिस्रवासी सिर्फ पत्थर ढोने वाले नहीं थे, वे साइंटिस्ट थे, वे सर्वेयर थे, वे एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने अपनी इमारतों में आकाश और धरती का रिश्ता दर्ज कर दिया। और आज हजारों साल बाद जब हम सैटेलाइट से उन्हें देखते हैं तो महसूस करते हैं ये मॉन्यूमेंट्स हमारी सभ्यता की सबसे महान वैज्ञानिक विरासत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड reconnect with your echoes of purpose. And of course, if you're here for the first time, please do subscribe.